इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी के अभियान जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना में अब से थोड़ी देर में चंद मिनटों बाद हमारे साथ होंगे मशहूर कवि कुमार विश्वास। कुमार विश्वास की बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं अभी जोयता मित्रा के पास, जिनके साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार भूमि पेडनेकर। बड़े पर्दे पर अपने सशक्त किरदारों के लिए जाने जाने वाली भूमि पेडनेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं। भूमि, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच जोयता, एंड कांग्रेचुलेशंस। आप सब ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन और जितना सहारा हम हमारे देश और हमारी कम्युनिटी को दे सके, मैक्सिमम सपोर्ट देने का ये समय है। सो आई एम ग्लैड, कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दिस कॉन्क्लेव। थैंक यू सो मच भूमि, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि जो घरों में बैठे हैं और जिनको पता नहीं है कि कब तक और कहां तक ये वक्त जाएगा, वो सोचने वाली बात होती है। भूमि, टू स्टार्ट विद अ लाइटर नोट, मैं अभी बैठकर यही सोच रही थी कि फिल्मी पर्दा हो या फिर रियल लाइफ, आपकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। पर्दे पर भी आप मुद्दों से जुड़ी रहती हैं और यहाँ भी जहाँ सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, यू आर देयर एंड यू लेंडिंग योर सपोर्ट। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी जोयता, आप लिटरली मुझे मेरे करियर के स्टार्ट से जानती है, और जब भी आपने और मैंने बात की, मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि मैं सोशली रेलेवेंट सिनेमा इसलिए करती हूँ क्योंकि एक एक्टर होने के नाते मेरे पास एक रीच है, मेरे पास एक पावर है कि मैं लोगों की सोचने का तरीका बदल पाऊं। और इसलिए, और मेरा सबसे बड़ा हथियार तब मेरा सिनेमा था। एक्टर तो मेरा पैशन है, बीइंग एन एक्टर, है ना। लेकिन अगर मैं अपने काम के थ्रू लोगों के सोचने का तरीका बदल पाऊं, उनका माइंडसेट बदल पाऊं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी मेरा सबसे बड़ा हथियार है कि मैं एक एक्टर हूँ, मेरी एक रीच है, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फैंस हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप समाज को समाज में पॉजिटिव चेंज ला पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और भूमि, मैं पिछले 3-4 दिनों से आपसे इस मुद्दे पर बात भी कर रही हूँ। आपका फोन रिंग होना बंद नहीं होता, आप तुरंत, मतलब हर 2 मिनट पे आप कुछ कर रही हैं, प्लाज्मा पर सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, लोगों को कनेक्ट करवा रही हैं। तो ये दौर भी कैसा आप महसूस कर रही हैं? क्योंकि सच में जब एक इंसान की भी भलाई हो जाती है तो लगता है जैसे कुछ कर लिया, कुछ पा गए। जोयता, अकेले शुरू की थी मैंने ये जर्नी, घर पे बैठी हुई थी। मैंने कहा यार कुछ और करना पड़ेगा। मॉनेटरी आप पैसों का चैरिटी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। और तब मैंने इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट डाली थी, मुझे इंस्टाग्राम पे एक रिक्वेस्ट आई थी, प्लाज्मा डोनेशन की रिक्वेस्ट आई थी, और वो रिक्वेस्ट मैं पूरी कर पाई क्योंकि मेरे फॉलोअर्स में से कोई था जो डोनर बन पाए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है। तो मैंने मेरे ट्विटर और मेरे इंस्टाग्राम को पेशेंट और रिसोर्स से जुड़वाना शुरू किया। लेकिन अब जो हम करते हैं वो उससे एक कदम ज्यादा है। प्लाज्मा के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब हॉस्पिटल बेड हो, सिलेंडर हो, दवाइयां हो, जो भी चीज जिस तरीके की भी मदद पेशेंट और उनके परिवार को चाहिए हम देते हैं। और सिर्फ एम्प्लीफिकेशन तक नहीं, आज हमारे पास करीब 100 वॉलंटियर्स हैं कोविड वॉरियर के अम्ब्रेला में। 100 से ज्यादा ही होंगे, लेकिन 100 एक्टिव वॉलंटियर्स हैं जो रोज काम कर रहे हैं। तो अगर जैसे हमारे पास कोई लीड आता है, या मेरे वॉलंटियर्स के पास या किसी और इन्फ्लुएंसर के पास कोई लीड आता है जो हम तक पहुंचता है, हम कोशिश यही करते हैं कि हम सारी कोऑर्डिनेशन करके उस पेशेंट को उस चीज तक पहुंचा दें। जी बिल्कुल। और कोविड वॉरियर नाम है आपके इस इनिशिएटिव का। भूमि, मैं जानना चाहूंगी, आप खुद कोविड सर्वाइवर हैं, आपकी फैमिली में आपने देखा है, तो वो वक्त अगर आप अपने फैंस को, दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि जो घबराहट से लोग गुजर रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन घर पे बन रहा है कि अगर हो गया है तो क्या होगा, तो आपके जरिए अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या वो दौर था या कैसे बिताया आपने वक्त।
जी बिल्कुल जोयता, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं या आपके परिवार में कोई भी कोविड पॉजिटिव होता है, इतना मत घबराइए कि बस जिंदगी का अंत हो गया। नहीं, ये एक बीमारी है और इस बीमारी से हम जूझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया, आप वो प्रोटोकॉल फॉलो करें। अगर मैं अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत अगर शेयर कर पाऊं, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी मदर कोविड पॉजिटिव है, सबसे पहले हमने उन्हें आइसोलेट किया। मुझे यकीन था कि मैं भी होंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने खुद को भी आइसोलेट किया। हमने हमारे पूरे परिवार और जो हमारा स्टाफ है, जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आए थे, हमने उनका टेस्ट करवाया। और एक बार जब हमारा रिजल्ट आ गया, सबसे पहली चीज मैंने जो करी, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्रिप्शन दी और हमने वो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो किया और इससे हम घर पे अच्छे से ठीक हो सके। एक चर्चा मेरी आपके साथ हुई थी। आपने कहा था कि जब आपकी मदर को, आपकी माँ को जब पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, उनको प्लाज्मा देने में आप कह रही थी कि हम इस पोजीशन में हैं तो हमें इतनी तकलीफ हुई, तो आम लोगों की क्या परेशानी होगी, एंड दैट ट्रिगर्ड यू टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। वो अगर आप मुझे बता पाएं। तो मेरी मदर एक्चुअली हॉस्पिटलाइज थी क्योंकि हमने गलती ये उनके साथ की थी कि उन्होंने अपना इलाज लेट शुरू किया, और तो वो भी यही कहती रही। और ये बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं बहुत प्राउडली सबके साथ शेयर कर सकती क्योंकि सबका ये जानना जरूरी है। तो मेरी मदर को लगा कि उन्हें शायद किसी प्रकार की एलर्जी हुई है। हाँ, उनको लगा उन्हें शायद किसी प्रकार की एलर्जी हुई है। और मैं शूट पे थी तो उन्होंने हमें ये बात खुल के बताई नहीं कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो जब उनका बुखार शुरू हुआ तब हमने टेस्ट करा, तब हमें पता चला कि अरे ये तो 3-4 दिन से इनको सिम्टम्स है। तो जब तक उनकी दवाइयां शुरू हुई, निमोनिया ऑलरेडी उनके लंग्स तक पहुंच गया था, वो 12 दिन अस्पताल में, ऑलरेडी लेट, लेकिन टचवुड जी। और यही गलती हमें नहीं करनी है। जैसे मुझे अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पहला दिन जैसे मुझे सिम्टम आया, मैंने अपना डॉक्टर से बात करके प्रिस्क्रिप्शन शुरू कर दी। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द प्लाज्मा क्वेश्चन। तो जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरी मदर के लिए प्लाज्मा चाहिए, तो एज अ फैमिली आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। अच्छा, प्लाज्मा चाहिए, लेकिन कहाँ से मैं अरेंज करूँ? तो मैंने ब्लड बैंक से पूछा, मैम कहाँ से अरेंज करूँ? उन्होंने कहा आप देखिए व्हाट्सएप वगैरह, सोशल मीडिया। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे अपने थोड़े फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप्स पे डाला और मुझे सडनली बहुत सारे लीड आने लग गए। आई कनेक्टेड विद 2 पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन थी पूना में और एक लेडी है और स्नेहा बॉम्बे में, जिन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। महाराष्ट्र के हाल इतने खराब नहीं थे, रिसोर्सेज अवेलेबल थे, अभी भी अवेलेबल थे। तो हमें मिल गया प्लाज्मा। लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार, अगर मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अगर मुझे इतनी कंफ्यूजन और इतना स्ट्रेस और इतना डर लग सकता है, क्योंकि मैं खुद कोविड से गुजर रही थी, और मुझे पता था कि वो उनकी ट्रीटमेंट नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ब्लड बैंक ने जो मेरी मदर को प्लाज्मा दिया है, वो प्लाज्मा मैं वापस ब्लड बैंक को लौटाऊं, क्योंकि वो प्लाज्मा लोन था मेरे ऊपर। तो यही थी हमारी जर्नी। और लिटरली एक ट्रिगर था कि तब मैंने काइंड ऑफ ठान ली थी कि यार मुझे ना और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, मतलब एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है। तब प्लाज्मा वॉरियर और कोविड वॉरियर की ये मुहिम मैंने शुरू की। और एक दिन लगा मुझे, और 70-80 लोग, नहीं पता होता लोगों को, बिल्कुल लोगों को ये नहीं पता एम्बुलेंस कैसे बुलाए, लोगों को ये नहीं पता कि अगर किसी पेशेंट का SpO2 ड्रॉप हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करें, तो क्या करना। क्योंकि फिलहाल जितने भी केसेस है सारे क्रिटिकल इमरजेंसी केसेस हमारे पास आते हैं और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, स्कैम हो रहे हैं, मतलब इतनी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है लोगों की। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जितना आसान हम एक पेशेंट का एक्सपीरियंस बना सके उतना आसान बनाएं, क्योंकि एक पेशेंट कहाँ भागेगा, एक कैसे, क्योंकि इतने पैनिक होता है फैमिली में, नेचुरल, मेरे फैमिली में भी पैनिक था, जब हमें हमारी मदर को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा या जो भी कराना पड़ा। लेकिन मुझे जब घर पे कुछ होता है तो भूमि, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, आई एम श्योर, मतलब और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब घर पे कुछ होता है हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। लास्टली यही जानना चाहूंगी कि एज एन एक्ट्रेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, स्पेशली ऐसे मौके पर जब इंसान घर पे बैठा है, डिप्रेस्ड है, थोड़ा सा वक्त अगर टीवी या फिल्म को दे दें तो शायद आप थोड़ी देर के लिए खुद को डाइवर्ट कर सकते हैं। मगर
अनफॉर्चुनेटली अभी बंद, बिल्कुल कुछ हो नहीं पा रहा है। एक्ट्रेस के तौर पर आपके डेट्स जो होते हैं वो हमेशा आप लोग पहले से प्लान करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इवेंट्स है, शूट्स है, फोटो शूट्स है। आज आपके डेट्स किस तरह से प्लान होते हैं? जोयका क्या बताए, आई डोंट थिंक आज के समय में कोई भी किसी भी प्रकार की प्लानिंग कर सकता है। आई थिंक पिछले जो 2020 था, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल गई सबको 2020 में कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है आने वाला समय। जब तक हम इस वायरस पे कंट्रोल जब तक हम इस वायरस पे कंट्रोल ना कर ले, वैक्सीनेशन ना हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, आई थिंक तब तक किसी भी प्रकार की प्लानिंग करना या थोड़ी मतलब बेवकूफी की बात होगी। क्योंकि एक प्रांत ठीक होता है तब तक कोई और स्टेट में चीज फैल जाती है। जो अगर शहर थोड़े बेटर होते हैं। आज की आपकी प्लानिंग ये होती है, मैं बताती हूँ, आज की आपकी प्लानिंग ये होती है कि किस शहर में किसको क्या चाहिए, कहाँ मैं अपना सपोर्ट दे सकती हूँ। आज की प्लानिंग, आई होप, टच वुड एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि सबको साथ मिलकर चलना है। और भूमि, अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इस तरह से आगे आ रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको इस वक्त हर किसी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। थैंक यू जोयका, बी सेफ एवरीवन, थैंक यू। सुरक्षित रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।